सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले अपने मेगा स्टार सलमान भाई की अपकमिंग धमाका जो कि रिलीज हो चुका है थिएटर के अंदर, जिसको लेके अभी फिलहाल आप लोगों ने देखा ही होगा। शुरुआत से ही जो है नेगेटिविटी का भंडार हो चुका है। नेगेटिव रिव्यूज कह लीजिए, नेगेटिव पीआर कह लीजिए, बहुत सारी चीजें जो है इन दिनों चल रहे हैं। हाँ, हमें पता है कि पिक्चर जिस तरीके से प्रोमिसेस हुए थे, जिस तरीके से हमें लग रहा था, हम भी एज ए फैन थोड़े बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि हाँ भाई उस तरीके से चीजें नहीं हुआ है। ये भी हमें एडमिट करना होगा और हम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी बोलो और कुछ भी मन में आए तो बोले जा रहे हो। इतना खतरनाक तरीके से भी डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये इतना ज्यादा खराब है कि आप थिएटर में 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते। ठीक है, आप कुछ कुछ चीजें बोल सकते हो कि हाँ भाई स्टोरी में वो डिप चाहिए था, हाँ भाई हमारे जो विलन है उसको थोड़ा और अच्छी तरह से दिखाना चाहिए था, जो काफी हल्का हो गया। अब ये बोल सकते हो कि कहानी उस तरीके से एग्जीक्यूशन जो होना चाहिए, जो एक कहानी में मसाला चाहिए, वो शायद उतना नहीं है, ये आप बोल सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई एक्शन सीन्स बहुत बेकार गए, ये बहुत ये गया, वो बहुत ये गया। काफ़ी सारी चीज़ें इस मूवी के अंदर बहुत अच्छी हुई है और वो चीज़ें अब आप देख रहे हो। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडे वाला दिन, डे 3 किस तरीके से कलेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पे आ चुके हो तो भाई लोग, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ % लोग मैं देख रहा हूँ कि बहुत मज़ा उठा रहे हैं इस टाइम पे कि ये हो गया, ये है तुम्हारा मेगा स्टार। तो मैं आज तुम्हें ये बताना चाहूँगा और बताऊँगा कि मेगा स्टार कौन है और उनका स्टार्टअप किस तरीके से है। देखो, पहले दिन की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से सुनना। हाँ, इंडिया ग्रॉस की मैं बात कर रहा हूँ तो 34.47 करोड़ ये कमाया है और ओवरसीज की अगर मैं बात करूँ तो 19.25 करोड़ ये हुआ है। टोटल मिला के देख लो तो 54 प्लस कुछ समथिंग ये हो चुका है और 35 करोड़ का ये नेट किया है। तो 35 करोड़ 30 करोड़, मतलब आप एक लॉजिक लगा के देखो। पिक्चर रिलीज होने के साथ ही साथ भाई नेगेटिव रिव्यूज पे नेगेटिव रिव्यूज हमें देखने को मिले, हर जगह से नेगेटिव पीआर हो गया था। उसके बाद सबसे बड़ा जो सवाल है वो इसका एचडी प्रिंट भी लीक हो गया था। मतलब इतना नेगेटिव रिव्यू, उसके बाद एचडी प्रिंट लीक हो जाना, सबके पास पहुंच जाना, इतना बड़ा डिसएडवांटेज के बाद भी 35 करोड़ अगर ये कर रहा है, वो भी ईद से पहले अगर ये फिल्म 35 करोड़ कर रहा है, ऐसा होल्ड ले रहा है, तो इसको आप स्टारडम नहीं बोलते तो किसको स्टारडम बोल रहे हो? 2 दिन के अंदर इसने 100 करोड़ पार कर लिया है, इसको स्टारडम नहीं बोलते हो। इतना नेगेटिव चीजें होने के बाद भी सोशल मीडिया के अंदर पूरा नेगेटिव हो चुका है सब कुछ। सब बड़े बड़े रिव्यूअर्स ले लो, हर कोई ले लो, आके अब ज्ञान पेले जा रहा है। ठीक है, तो इतना कुछ होने के बाद भी अगर ये ऐसा होल्ड लेके बैठा हुआ है तो इसको अगर आप स्टारडम नहीं बोलते तो किसको स्टारडम बोलते हो? भाई 30 करोड़ ना, ऐसे सिचुएशन के अंदर भी 30 करोड़ देना नॉर्मल बात नहीं है। ठीक है, देखो मैं ना इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से, हम जितने भी फैंस हैं, मुझे लगता है जितने भी सलमान फैंस हैं, सब 30 करोड़ में बहुत खुश होते हैं। अगर इसका कहानी वो चीजें और स्ट्रांग होता ना तो इस चीज को मैं इस तरीके से डिफेंड करता ना। 30 करोड़ को मैं क्या बोलूं, खाली बोल नहीं सकता, चीजें थोड़ी इधर उधर हुई है, ये हमें भी एडमिट करना होगा। ठीक है, बाकी अगर डे 2 की मैं बात करूं तो ऑफिशियल आ चुका है 39.37 करोड़ ये, और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की अगर मैं बात करूं तो 11.80 करोड़ ये हुआ है। टोटल मिलाओ तो 57 करोड़ प्लस इसने डे 2 के अंदर करके दिखाया ईद वाले दिन। उम्मीद था कि 60 प्लस होगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इसने किया है भाई, अगर भाई ये थोड़ा सा कहानी थोड़ा और, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना इससे हो जाता ना भाई, ये 3 दिन के अंदर ये मैक्सिमम 300 प्लस कर जाता। शायद अभी ये बोलना काफी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में अगर होता ना तो भाई देखते कि सीन किस तरीके से होता। इतना कुछ होने के बाद भी अगर ये ऐसा कलेक्शन कर रहा है तो भाई इसको अगर तुम स्टारडम नहीं बोल रहे तो किसको स्टारडम बोलोगे? फिर तुम, अगर तुम्हें लग रहा है फिर भी नहीं है ना, तो तुम नींद में हो, उठ जाओ भाई। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो। जिस इंसान के बारे में अभी तुम बोल रहे हो ना कि उम्र हो चुका है, उनसे एक्टिंग नहीं होगा, ये होगा वो होगा, पहला तो तुम नींद में हो, दूसरा या तो तुम वो आए हुए वो 1 रुपए के व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ चमचे हो, ठीक है, जो तुम्हें समझ में नहीं आ, कोई तुम लोगों को चूतियापंती ज्ञान दिए जा रहा है और तुम लोग उस पर शामिल भी हो रहे हो और हो भी रहे हो। समझ रहे हो? खुद का दिमाग लगाओ। अगर ऐसा है तो उनकी पीक एरिया एक बार में जाके देखना। जिस टाइम पे
कोई 100-200 करोड़ देने का सोच भी नहीं सकता, उस टाइम पे वो देता आ रहा है मल्टीपल टाइम्स। वो एरा जाके देखो। और अभी जो ये उम्र, एक्टिंग नहीं हो रहा, इन सभी चीजों की बात कर रहे हो ना, इस बंदे की पर्सनल लाइफ में जिस तरीके से टंटे हो रखे हैं, ऐसा टंटा अगर किसी और के हो रखा ना, तो फिल्म तो दूर की बात है, वो आसपास भी नहीं आता, वो ऐसा गायब हो जाता, तुम सोचने लगोगे कि कहाँ चला गया, ये मास बास में चला गया, क्या धरती छोड़ दी क्या इसने। लेकिन इतना टंटा होने के बावजूद, इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ये बंदा अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखता है, ये अपने काम को प्रायोरिटी देता है और उस तरीके से इसने काम किया है। इंजरी है और भी कितने सारी चीजें हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। सलमान भाई की लाइफ ओपन बुक है, सब खुल के पढ़ सकते हो। इतना कुछ होने के बाद भी ये बंदा ये चीजें कर रहा है, और उसके बाद भी ये बंदा जिस तरीके से इसने काम किया है, मुझे पता है कैरेक्टर्स उतने सही नहीं थे, ठीक है, काम भी शायद ढीला हुआ है, ये हमें भी पता है। ये सलमान भाई की परफॉर्मेंस नहीं है जो वो देते आ रहे हैं, जो वो दे चुके हैं वो बेस्ट परफॉर्मेंसेस, ऐसी वो नहीं है, ये हमें भी पता है। लेकिन ये जब कोई बोलता है ना, इस तरीके से हार्श वर्ड यूज करता है ना इतना ज्यादा, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, मेरे को बड़ा खराब लग रहा है एज अ फैन। देखो, हमें, अगर तुम मेरे रिव्यूज को भी जाके देखोगे ना, तो वहां पे और मैं यहाँ पे जो मैं बोला ना, ये डिफरेंट लगेगा। वहां पे मैं, देखो, जिस टाइम पे मैंने रिव्यू किया था, मुझे भी पता था कि फिल्म उतना सही नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उस तरीके से बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार कोई भी नेगेटिव चीजें हो, समझ रहे हो ना, उस तरीके से। तो भाई, लाइफ में सभी के बैड टाइम्स आते हैं। मुझे भी पता है कि सलमान भाई का जो स्क्रिप्ट चॉइस है कुछ टाइम से सही नहीं था, ठीक है। इस मूवी से हम सभी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन क्या बोलूँ यार। तो भाई, किसी के बारे में इतना खराब, इतना हार्श वर्ड, इतना नेगेटिव बोलने से पहले 2-3 बार सोच लेना, ठीक है। बाकी इतना ही था, मेरे को खाली आप लोगों की ये बताना था कि यार सिकंदर लगा हुआ है थिएटर में, किसी के बात मत सुनो, खुद जाओ, पिक्चर देखो, फिर डिसाइड करो कि क्या है क्या नहीं। ये हमें भी पता है कि जो एक्सपेक्टेशन लेवल था, वो एक्सपेक्टेशन लेवल पे ये उतना ज़्यादा खरा नहीं उतरा है, लेकिन ये जो चीज़ें बोला जा रहा है ना भेड़ चाल में, ये उतना भी खराब नहीं है। जाके देखने लायक फिल्म है। ईद गया है कल, आज भी शायद बाशी ईद है, काफ़ी लोग जाएंगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि जाओ यार, आप सभी लोग। नहीं देखे हो तो किसी के बात मत सुनो, जाओ पिक्चर देखो। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में। कुछ चीज़ें शायद आपको लग सकता है लेकिन नॉर्मली अगर जाके एक एंटरटेनिंग पर्पस पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। ऐसे भी बहुत सारे मूवीज है जो कि रिसेंट टाइम में इतने सारे, मतलब कलेक्शंस का पहाड़ इन लोगों ने बना लिया है। उनके भी अगर पिक्चर में लॉजिक ढूंढने जाओगे तो लॉजिक जैसा कुछ है नहीं। यहाँ पे सलमान खान है, सब उनको ट्रोल करते हैं, तो भेड़चाल में सब आ गए। रिसेंटली अगर आप कुछ फिल्में उठा के भी देख लोगे विकी कौशल का छावा के अलावा, तो भाई ऐसे फिल्में ना 10-15 मिनट भी शायद आप ऐसे लॉजिक लिए अगर सोच के देखोगे ना, तो आपको मजा नहीं आएगा, कहेगा क्या चीजें चल रहा है। तो अगर आप सिकंदर फिल्म को देख के ये बोल रहे हो कि स्टोरी में ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, तो वो सारे फिल्म तो कंफ्यूजन का बाप है भाई। वो तो कुछ भी अंधा हुमा चीजें चल रहा है। और दूसरी बात है, आप लोग जानते होंगे शायद, ऑब्वियस सी बातें जानते होंगे, आर्यन भाई जो 1.5 लाख से भी ज्यादा, शायद 1 लाख से भी ज्यादा उनका सब्सक्राइबर है, मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस छोटे से क्लिप को अगर आप लोग काट के उनके पास भेजोगे तो काफी बढ़िया रहेगा। जैसे आर्यन भाई ने पिछले वीडियो के अंदर कुछ बोला था कि हम 4-5 दिन निकलने दो, फिर उसके बाद हम कुछ ऐसा फैंस सब लोग मिलके कुछ एक बड़ा करते हैं, जहाँ पे सलमान भाई को डायरेक्टली हम कुछ बोल सकते हैं या फिर मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो भाई, अगर आप चाहते हो तो मैं भी उस चीज़ में आपका साथ ज़रूर से देना चाहूँगा। हमारा भी एक छोटा सा फैमिली है 15,000 का, तो आई होप कि अगर मैं मदद कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो अगर आर्यन भाई आप सुन रहे हो मेरी इस बात को, तो मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की नहीं, लेकिन जवाब नहीं मिला, तो प्लीज़ भाई अपना मेल चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने आपको मैसेज किया है। तो यही बताना था। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।